चेक कर लो। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बता दीजिए। हम्म, ठीक है। चलो। मैंने 5 क्वेश्चन भेजे हैं बेटा आपको, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। एक 5 ही भेजे हैं ना। हाँ ठीक है। 5 क्वेश्चंस भेजे हैं, चलिए तो उल्टा कर लेते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं, उल्टा जाएंगे, 5 4 3 2 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पहले करेंगे। तो इसमें आपको 1 मिनट। ओ सॉरी, ये पूरा मैंने भेजा नहीं है 5। ओ 1 मिनट। जाओ जाओ। 5 कंटिन्यू हो रहा है आगे भी, एक और पेज पे भी। 1 मिनट। 1 मिनट। हाँ बेटा, एक नई शीट भेजी है, देखो मैंने 5 जो है लास्ट में है ना, पहली शीट के लास्ट में 5 है, लेकिन उसका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। तो 5 बेसिकली मैच द कॉलम है। चेक कर लीजिए, आप सेकंड शीट में दिया हुआ है। 4 फंक्शन दिए हुए हैं, पहले आप चेक करो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 फंक्शंस दिए होंगे। 4 फंक्शंस दिए हुए हैं, F1 F2 F3 F4। सबका डोमेन, कोडोमेन सब दिया हुआ है। और उसके बाद जो अगले पेज पे है, मतलब जो सेकंड शीट में है, उसमें लिस्ट 1 में दिया हुआ है फंक्शन F1 is F2 is F3 is F4 is। और लिस्ट 2 में उसको मैच कराना है, नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x = 0, ये मैच कराना है इसमें। तो मैच द कॉलम का क्वेश्चन है ये। ठीक है। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है कैसे है क्वेश्चन नंबर 5? पहली शीट और दूसरी शीट में दोनों में मिला के है। चलो तो इसको आपको चेक करते जाना है। तो पहला कोई चारों फंक्शन के बारे में आपको चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक है। तो कहाँ पे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल? इस चारों ऑप्शन में अगर आप चेक कर लोगे, लिस्ट 2 में तो लिखा हुआ है कंटिन्यूअस एट x = 0, कंटिन्यूअस एट x = नॉट, तो सिर्फ x = 0 पे चारों फंक्शन की आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ये रियलाइज कर लो यहाँ पे। तो पहला फंक्शन है f1x। f1x है बेटा साइन ऑफ √1 - e⁻⁻x²। ठीक है। तो इसको चाहो तो आप लिख सकते हो ऐसे, e⁻⁻x² आप लिख सकते हैं 1/e⁻x²। तो इसको 1 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 1/e⁻x²। तो जो कि आएगा e⁻x² -1/e⁻x², ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है। तो रूट के अंदर ये नंबर ऐसा बेसिकली ऐसा हो जाएगा, e⁻x² -1/e⁻x²। ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, या इसके बिना भी हम कर सकते हैं, सॉरी 1 - हाँ ठीक है, वो वैसे भी रहने दे सकते हैं। ठीक। 1 मिनट रहने देते हैं, चलो इसको। ठीक है। 1 - e⁻⁻x²। ठीक है। अब x = 0 पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या होती है? LHL = RHL = वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर आप x को 0 डाल देते हो तो क्या आएगा? x को 0 डालोगे तो e⁻0, ये चेक करो, ये e⁻0 हो जाएगा, विच विल बी 1 1 - 1 0, तो f0 0 आ रहा है। साइन ऑफ 0 विल बी 0। और LHL RHL निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लिमिट फाइंड करेंगे। तो लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? वो आएगा साइन ऑफ लिमिट x → 0, साइन ऑफ √1 - e⁻⁻x²। तो ये बहुत आसान सी लिमिट है, क्योंकि ये 0/0 नहीं है। जैसे ही आप x को 0 यहाँ पर डालोगे, 0 + h या 0 - h, ये 1 ही हो जाएगा। 1 - 1 0 हो गया ये। तो आपको दिख रहा है LHL RHL दोनों क्या आएंगे? या आप इसको लिख सकते हो F1 0+ और F1 0- ये सब 0 आएंगे।
तो ये जीरो पे कंटिन्यूअस है। ये देख के आपको पता लग रहा है जीरो पे कंटिन्यूअस है, बहुत सिंपल सा है ये। अब जीरो पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो जीरो पे ये कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये चेक करना होगा। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? अगर आप एफ वन डैश जीरो फाइंड करोगे तो वो हो जाएगा एफ वन जीरो प्लस एच माइनस एफ वन जीरो अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ये होगा आर एच डी, ये होगा एफ वन डैश जीरो प्लस आर एच डी होगा ये। और उसी तरह से एल एच डी होगा एफ वन डैश जीरो माइनस, वो होगा लिमिट एच गोइंग टू जीरो एफ वन जीरो माइनस एच माइनस एफ वन जीरो अपॉन माइनस एच। ये दो चीजें अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर बराबर नहीं है तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये बेसिकली एफ वन जीरो की वैल्यू जीरो है, ये हमने पहले फाइंड कर लिया था, ये जीरो है, ये जीरो है। तो ये बेसिकली हो जाएगा एफ एफ ऑफ जीरो प्लस एच मतलब एफ ऑफ प्लस एच। तो एफ वन एच बाई एच होगा, ये होगा एफ वन माइनस एच बाई माइनस एच। ये दो आ जाएंगे ऐसे। तो ये आर एच, ये वाली लिमिट अगर आप फाइंड करोगे तो ये आएगा साइन ऑफ अंडर रूट वन माइनस ई पावर, हम इसको एक्स एक्स ही कर देते हैं, एक्स बाय एक्स कर देते हैं, ज्यादा इजी रहेगा, एच लेने की जरूरत नहीं है। यहां भी एक्स कर दो तो ये आ जाएगा बाय एक्स। ये लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट एक्स गोइंग टू जीरो। अब ये एल एच एल आर एच एल दोनों को हम एक ही साथ ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं यहाँ पे? तो अब अगर यहाँ पे आपको चेक करना है तो ये साइन ऑफ ये चीज, क्योंकि ये थीटा एंगल अगर ये जीरो पे जा रहा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो साइन को आप हटा सकते हो यहाँ पे, साइन आप यहाँ पे हटा सकते हो। अब इसके बाद ये इसका एक्सपेंशन यहाँ पे करेंगे तो वन माइनस ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? ई पावर एच एक्स क्या होता है? वन प्लस एच, अगर आप वन प्लस एक्स होता है अगर आप जनरली ऐसे लेते हो तो अगर ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? विल बी वन माइनस, एक मिनट, ये अगर जीरो पे जा रहा है तब ऐसा लेंगे ना, हाँ हाँ एक्स जीरो पे जा रहा है राइट। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे और उसको वन में से माइनस करेंगे तो ये बेसिकली आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स। अब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर सबको पता है मॉड एक्स होता है। अब मॉड एक्स बाय एक्स चेक कर लो, मॉड एक्स की वैल्यू कभी माइनस एक्स भी होगी जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में प्लस एक्स भी होगी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस वन आएगा। तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। डायरेक्टली हम इसी से पता कर सकते थे लिमिट निकालने के लिए, जीरो बाय जीरो टाइप की लिमिट है। तो साइन थीटा था पहले, उस एज थीटा गोज टू जीरो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, फिर हमने उसका ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन लिखा तो ये रूट के अंदर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, मॉड एक्स को कभी माइनस एक्स लिखते हो फिर प्लस एक्स, तो डेरिवेटिव दो आएंगे, एल एच डी आएगा माइनस वन, आर एच डी आएगा प्लस वन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये आएगा। ठीक है, समझ में आया? एक बार थम्स अप कर दो अगर समझ में आ गया तो इसका आंसर होना चाहिए पी का मैच होना चाहिए किसके साथ? कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो पी शुड मैच विथ टू, पी लिस्ट टू में टू से मैच करेगा, लिस्ट वन का पी मैच करेगा लिस्ट टू में टू से। समझ में आया बेटा? ये डिफरेंशिएबिलिटी में आपने एक्सपेंशन यूज किया है, मॉड एक्स आप सबको पता है क्या होता है, माइनस एक्स होता है एक तरफ, दूसरी तरफ प्लस एक्स होता है, इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल आया। तो पी मैचेस विद टू मतलब ऑप्शन ए या डी में से कोई एक करेक्ट है। बट हमको चारों ऑप्शन करने हैं। अब एफ टू के बारे में पता करना है, ये एफ टू क्या है? व्हाट इज एफ टू? एफ टू एक्स लिखा हुआ है मॉड ऑफ साइन एक्स बाय टेन इनवर्स एक्स, और इफ एक्स इज नॉट जीरो, व्हेन एक्स इज नॉट जीरो, और वन इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसमें भी जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स बाय टेन इनवर्स एक्स, बिकॉज जीरो के लेफ्ट में मॉड माइनस आ जाएगा। और जब राइट हैंड लिमिट लोगे तो ये आएगा साइन एक्स बाय टेन इनवर्स एक्स।
अगर x 0 पे जा रहा है बेटा तो ये दोनों x की तरफ जाएंगे, तो ये आ जाएगा -1 और ये +1 आ जाएगा। तो ये तो सबसे आसान सवाल है, ये क्या आएगा, इट इज डिसकंटिन्यूअस, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। बहुत सिंपल है समझना, क्योंकि एक तरफ माइनस साइन आएगा, दूसरी तरफ प्लस साइन आएगा, तो लिमिट्स एक दूसरे की नेगेटिव होंगी, सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो। तो लिमिट अनलेस इट इज जीरो, तो जीरो तो नहीं आएगा डेफिनेटली, 0/0 जीरो नहीं आएगा, साइन एक्स का साइन हट जाएगा, tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स हट जाएगा, तो -1 और +1 आएगा। तो इसमें तो आसान आ गया, F2 इज कंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस, तो F2 मैचेस विद 1, तो Q मैचेस विद 1, तो ऐसा ऑप्शन डी में हो रहा है। तो आप ए और डी में चेक करो, तो P 2 से मैच हो रहा है और Q 1 से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन डी आंसर आ चुका है इसका, लेकिन बाकी दोनों भी चेक करना है कि सही है कि नहीं। R4 से मैच हो रहा है और S3 से मैच हो रहा है, ये चेक करना होगा। चलिए, ये दूसरा वाला आसान था बहुत, डिसकंटिन्यूअस आ गया। तीसरा है F3X, F3X दिया हुआ है बेटा, साइन ऑफ लॉग ई x+2, ये कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं यहाँ पे, और इस पूरे का बॉक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपको इसकी डोमेन क्या दी हुई है F3 की डोमेन में लिखा हुआ है F3 बिलोंग्स टू द इंटरवल -1 टू e⁻π/2 -2। तो यहाँ पे आप चेक करो, x आपको शुरू हो रहा है कहाँ से, x आपका शुरू हो रहा है -1 से, और कहाँ तक जा रहा है, e⁻π/2 -2 तक जा रहा है। तो इसके अंदर x+2 है, तो +2 कर देंगे बेटा यहाँ पे, तो x+2 किया आपने, तो e⁻π/2 -2 +2, यहाँ भी +2 किया, यहाँ -1 +2 किया, तो x+2 विल लाई बिटवीन e⁻π/2 टू 1। अब इसके बाद लॉग लेंगे, तो log ऑफ x+2 विल लाई बिटवीन log ऑफ e⁻π/2 टू log ऑफ 1। log ऑफ 1 0 हो जाएगा, तो सपोज करो मैं इसको मान लेता हूँ थीटा, तो ये जो थीटा है ये लाई कर रहा है बिटवीन 0 एंड π/2, तो आपका ये जो साइन थीटा है वो लाई करेगा बिटवीन साइन 0 दैट इज 0 एंड साइन π/2 1। तो साइन थीटा लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, तो ये नंबर अगर 0 से 1 के बीच में है तो इसका बॉक्स 0 हो जाएगा। तो F3X बहुत सिंपल सा फंक्शन हो गया, एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, y = 0। y = 0 कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, बहुत इजी है पता लगाना ये भी। y = 0 आ गया, या F3X = 0, तो इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन और उसकी वैल्यू 0 है। तो अब F3 के बारे में क्या लिख रहा है, इट इज कंटिन्यूअस एट x = 0 एंड डेरिवेटिव, नहीं सॉरी, एक मिनट, R should match with 4, हाँ, तो डिफरेंशिएबल एट x = 0 एंड इट्स डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस एट x = 0, इट्स डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस है, हाँ ठीक है, डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस एट x = 0 का मतलब हो गया डिफरेंशिएबल एट x = 0, ऑब्वियस है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा, बट इसने ध्यान दो, इसने ऑप्शन 4 में लिख दिया है डिफरेंशिएबल एट x = 0 एंड डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस एट x = 0, तो LHD = RHD, ये बताना चाह रहा है ये, एट x = 0 पर स्टार्ट। एक मिनट, एक मिनट, क्या है इसमें, रुक जाओ एक मिनट बेटा, हाँ ये है डोमेन में, इसके -1 से पहले है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये थीटा जब 0 के पहले भी आप लोगे तो 0 के लेफ्ट से और राइट से दोनों से अप्रोच करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, ठीक है, हाँ सही है, यही होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा, डिफरेंशिएबल एट x = 0, डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस एट x = 0। डेरिवेटिव क्योंकि डेरिवेटिव कांस्टेंट जो 0 है, अगर F3X 0 है तो F3' भी 0 हो जाएगा, ठीक है, तो है, वेल डिफाइंड वैल्यू है इसकी, आ जाएगा, तो F3 मैचेस विद 4। अब लास्ट पार्ट इसका, F4X is x²
साइन 1/x when x is not 0, if x is not 0 and 0 if x is 0। कंटिन्यूटी चेक करना है, बहुत सिंपल है। ये हमने किया हुआ एक्स स्क्वायर, अगर आप लिमिट एक्स टू जीरो डालोगे तो ये जीरो पे जाएगा और ये ऑसिलेट करेगा बिटवीन -1 to 1। ऐसे बहुत क्वेश्चंस किए थे हमने। साइन ऑफ 1/x, ध्यान दो बेटा, सैंडविच थ्योरम से भी करते थे प्रूव। ये ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन -1 to 1 और इसके साथ एक जीरो आ रहा है, तो जीरो इंटू एनीथिंग बिटवीन -1 to 1 इज जीरो। तो LHL RHL दोनों जीरो है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो जीरो। तो ये कंटिन्यूस हो गया एट x इक्वल टू जीरो। इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे अगर, तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या आएगा, F4 अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो एट x इक्वल टू जीरो, तो एट x इक्वल टू जीरो वो होना चाहिए f डैश, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। तो f डैश 0 प्लस h, सॉरी f डैश 0 राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 बाय h, इसको x ही कर देते हैं, बाय x लिमिट x गोइंग टू जीरो। और ये आपको पता है जीरो है, तो ये आ जाएगा लिमिट x गोइंग टू जीरो fx बाय x। अब fx बाय x क्या होगा, इसको x से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा x ऑफ x इंटू साइन ऑफ 1/x। तो ये जीरो पे जा रहा है और ये ऑसिलेट कर रहा है फिर से, तो ये वैल्यू फिर से जीरो पे चली गई। अब आप जीरो माइनस एक्स लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी यही आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर भी वही होगा। तो यहाँ माइनस एक्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए माइनस कर दो, तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर साइन ऑफ 1/-x ऐसा हो जाएगा अपॉन माइनस एक्स। तो माइनस माइनस साइन बटा चला जाएगा यहाँ पे, और ये वापस वही एक्स आ जाएगा जो आया था, सेम आ जाएगा, यही आ जाएगा, फिर ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है। बट यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है कि इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है कि नहीं एट x इक्वल टू जीरो। तो डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। ये डिफरेंशिएबल है, ये तो हमें पता लग रहा है, लेकिन जो डेरिवेटिव है वो जीरो के लेफ्ट में और राइट में सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, वो देखना है आपको, वो बताना होगा। जीरो पे डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है कि नहीं है वो पता लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, f4-x फाइंड करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x साइन ऑफ 1/x एज इट इज, प्लस प्रोडक्ट रूल से करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन ऑफ 1/x का डेरिवेटिव होगा कॉस ऑफ 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x। 1/x का डेरिवेटिव बेटा होता है -1/x स्क्वायर, तो इंटू -1/x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा f4-x इज इक्वल टू 2x साइन 1/x माइनस कॉस 1/x। अब आप ध्यान दो, जब आप x को जीरो डालोगे तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, लिमिट x गोइंग टू जीरो यहाँ पे डाल रहे हैं, लिमिट x गोइंग टू जीरो डाल रहे हैं यहाँ पे LHL RHL दोनों के लिए, तो ये वैल्यू जीरो आएगी, बट दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ये ऑसिलेट करेगा -1 से 1 के बीच में। इसलिए जब ये लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी कंटिन्यूअस होगा ना। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बट अगर यहाँ चेक करो, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है। तो बेसिकली इसका ये बहुत ट्रिकी सवाल था, इसका आपको ध्यान देना था। सबसे ट्रिकी पार्ट ये था, एस पार्ट। इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो बट इट्स डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है जीरो पे, बट जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस नहीं है एट x इक्वल टू जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लेंगे ठीक से आप। कैसे बता रहे हो डेरिवेटिव कंटिन्यूअस नहीं है, डेरिवेटिव आपने फाइंड किया और फिर लिमिट डाली आपने x इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो आया और ये ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट करने का मतलब है कि लिमिट की फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, और लिमिट की अगर फिक्स्ड वैल्यू नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। सो f4 मतलब डेरिवेटिव जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है बेटा, समझ में आया तो बता दीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट सवाल था ये, स्पेशली ये फोर्थ वाला। क्लियर है क्या। पहले हमने LHD RHD बराबर प्रूव किया तो उससे आ गया डिफरेंशिएबल है, बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो डेरिवेटिव है
वो हमने निकाला तो वो डेरिवेटिव की वैल्यू नहीं आ रही है जीरो पे, लिमिट की वैल्यू नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करेंगे। उल्टा चल रहे थे तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। नंबर 4 में आपको दिया हुआ है एफ इज फ्रॉम आर टू आर, रियल टू रियल, और एफ जीरो की वैल्यू बेटा 1 दी हुई है, और एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है विच इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई। एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ठीक। एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ वाई। ये ज्यादा इस तरह के हमने सवाल किए नहीं, बट जनरली ये इजी क्वेश्चन होते हैं। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है बेटा एफ डैश एक्स, वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं एच की जगह वाई डाल दे रहा हूं। तो इससे आप डायरेक्टली यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आप इस एफ एक्स को इधर ले आओ, तो यहां से आपको पता लग जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स। आप क्या कर रहे हो, बहुत सिंपल है, ये एफ एक्स को आप इधर ट्रांसफर कर रहे हो, तो ऐसा आ जाएगा। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स। एक मिनट, नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ होगा, नहीं गलत होगा, इसमें नहीं होगा, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। एक मिनट बेटा, सॉरी गलती होगी, यहाँ पे एफ डैश एक्स ऐसे नहीं फाइंड कर पाएंगे हम, तो रुक जाइए, एक मिनट रुक। नहीं नहीं, ये मुझे लग रहा था ये अलग है एफ एक्स के साथ, और यहाँ प्लस साइन था, गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब पहले हाँ एफ जीरो की वैल्यू 1 दी हुई है, तो एक काम कर लेते हैं, एफ जीरो एक्स को और वाई को दोनों को जीरो डाल देते हैं। लेट्स पुट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो। तो इधर आएगा एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो इंटू एफ डैश जीरो प्लस एफ डैश जीरो इंटू एफ जीरो। अब एफ जीरो आपको 1 दिया हुआ है, तो ये भी 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 इंटू एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो, ये भी 1 इंटू एफ डैश जीरो प्लस एफ डैश जीरो। तो यहां से बेटा आपको 2f' 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यहां से आपको f' 0 की वैल्यू मिल रही है हाफ। तो अब आपने फाइंड कर लिया f' 0 विच इज 1/2। कैसे फाइंड किया f' 0? बाय पुटिंग x एंड y बोथ इक्वल टू 0। f0 दिया हुआ था, उसका यूज किया हमने, तो f' 0 मिल चुका है। ठीक है, तो f' 0 हमें मिल चुका है, इसको नोट कर लेंगे, f' 0 आ गया। अब दोनों में से किसी एक को जीरो पुट करते हैं, तो लेट्स पुट y इक्वल टू 0। मैं y को जीरो डाल रहा हूं बस, और x को x ही रख देंगे, x को ऐसे ही रख देंगे, y को जीरो डालेंगे, तो यहाँ जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, और ये भी जीरो आ जाएगा। तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू f' 0 प्लस f' x इंटू f0। अब आपको f0 की वैल्यू 1 दी हुई है, तो ये 1 हो जाएगा, और f' 0 की वैल्यू दी हुई है हाफ। तो बेटा यहां से आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 f(x) प्लस f'(x). ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जिसको आप इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हो। ये आप हाफ एफ एक्स इधर लेके आओगे, तो ये बन जाएगा f(x/2) इज इक्वल टू f'(x). ठीक है, तो बहुत इजी है, अगर मैं f(x) को पुट करता हूं y, तो f'(x) हो जाएगा dy/dx। तो यहां पे चेंज कर दो, ये आ जाएगा y/2 इज इक्वल टू dy/dx। ऐसे क्वेश्चन आप फिजिक्स में बहुत सॉल्व करते हैं। तो इससे आएगा dy/y, आपने y, आप y को उधर ले गए, dx को इधर ले आए, इज इक्वल टू dx/2 या हाफ dx, और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dy/y हो जाएगा log y, dx का इंटीग्रल x होगा इज इक्वल टू x/2 प्लस सम c आएगा। तो c को आप यहाँ पे log के टर्म्स में लिख सकते हो, log c लिख सकते हो। इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, कांस्टेंट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ log। तो ये टर्म, ये आप टर्म इधर ले आओ,
या आप इसको माइनस लॉग सी कर दो, वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आ जाएगा। तो ये आप इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा लॉग वाई माइनस लॉग सी, या आप लॉग सी इधर डाल दीजिए, कांस्टेंट इधर डाल दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। लॉग वाई प्लस लॉग सी इज इक्वल टू एक्स बाय टू। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ सी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स बाय टू, विच मीन्स सी इंटू वाई इज ई पावर एक्स बाय टू, और वाई आपका एफ एक्स है और आपको दिया हुआ है, तो आपके पास आ गया सी इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स बाय टू। अब सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक्स को जीरो डाल दो। तो एक्स को जीरो डालोगे तो सी इंटू एफ जीरो इज ई पावर जीरो। ई पावर जीरो वन हो गया, एफ जीरो भी वन दिया हुआ है, ये भी वन ये भी वन, तो सी इक्वल टू वन आ गया। तो एफ एक्स आ गया ई पावर एक्स बाय टू। तो यहां से आपको पता लग गया एफ एक्स हो गया ई पावर एक्स बाय टू। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, फंक्शन पता लग चुका है। यही चीज समझने वाली थी इसमें। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, पहले एक्स और वाई दोनों को हम जीरो पुट करते हैं, उससे एफ डैश जीरो निकालते हैं। फिर हम एक्स और वाई में से सिर्फ एक को जीरो पुट करते हैं, एक्स वाई को जीरो पुट करते हैं, तो उससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, उसको सॉल्व करके और वो कंडीशन यूज करके आपको एफ एक्स मिल जाता है। अब एफ एक्स मिल जाता है तो आपसे पूछा गया है लॉग ऑफ एफ फोर। आपको पहले एफ फोर लिखना पड़ेगा, तो एफ फोर हो जाएगा ई पावर फोर बाई टू, दैट विल बी ई स्क्वायर। और फिर पूछा गया लॉग ऑफ एफ फोर बताओ, तो लॉग ऑफ ई स्क्वायर बेसिकली बेटा लॉग बेस ई में ही करना था, तो इस आंसर आपका टू हो जाएगा। तो इसका आंसर टू आएगा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर टू होना चाहिए, सही है। ठीक है, ये आसान सवाल था। इसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से ज्यादा आपका वो यूज हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे अब इसके बाद। क्वेश्चन नंबर थ्री, एफ इज फ्रॉम आर टू आर, जी इज फ्रॉम आर टू आर। आपको एफ एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है बट जी एक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एक्सेप्ट दैट। चलो लिख लो पहले क्या दिया हुआ है। दोनों रियल से रियल फंक्शन है, रियल डोमेन रियल कोडोमेन। यहाँ भी एक फंक्शन लिखा हुआ है। अब बेटा ये फंक्शन रिलेशन यूज कर लो, मैंने जैसे पहले आपको बताया था। एफ डैश एक्स आप लिख सकते हो, ये यही यूज होता है एक्चुअली। इस क्वेश्चन का उसमें चला गया तो लिमिट y गोइंग टू जीरो, ये जब मैं सॉल्व करा तो इस क्वेश्चन में इसको यूज किया था, जो पिछले क्वेश्चन में मिक्स हो गया था। तो यहाँ पे आप इस x को इधर ला सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स आपका हो जाएगा इक्वल टू, इन दोनों में आप एफ वाई कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे एफ वाई कॉमन लोगे तो आएगा वन प्लस एफ एक्स। ठीक है, फिर इसको डिवाइड बाय वाई कर दो तो इधर भी डिवाइड बाय वाई हो जाएगा, और फिर इसमें लिमिट डाल दो तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। अब लिमिट सॉरी वाई गोइंग टू जीरो डालेंगे, यहाँ भी लिमिट वाई गोइंग टू जीरो डालेंगे, तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एफ डैश एक्स है, यहाँ से आपको एफ डैश एक्स मिलेगा। अब एफ वाई बाय वाई आपको फाइंड करना है ये। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जी एक्स क्या है, देखो ध्यान से। एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू जी एक्स, तो बेसिकली एफ एक्स बाय एक्स इज जी एक्स। तो ये कुछ नहीं आपका, ये जी वाई हो जाएगा, जी वाई बन जाएगा ये। और क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट एक्स गोइंग टू जीरो जी एक्स इज वन, तो बेसिकली लिमिट वाई गोइंग टू जीरो, एक्स की जगह वाई डाल दो तो जी वाई भी वन हो जाएगा, इज इक्वल टू सॉरी वन, वन है, तो ये भी वन है, तो ये वन हो गया बेसिकली, ये वन हो गया। तो आपका ये आ गया वन प्लस एफ एक्स। वन, ये लिमिट यहाँ पे वाई में लगेगी, इस पे लिमिट नहीं लगेगी, तो वन प्लस एफ एक्स आ गया, ये आपको समझना था बस। एफ वाई बाय वाई हो गया जी वाई के बराबर। जी वाई जब वाई जीरो पे जा रहा है वो वन के बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये वन हो गया, तो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से आ गई, वो है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एफ एक्स।
अब अगर एफ एक्स को वाई लोगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई बाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं इसलिए हम ये कर सकते हैं आराम से। ये आएगा लॉग ऑफ वन प्लस वाई प्लस लॉग सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को लॉग सी मान सकते हो, इज इक्वल टू एक्स। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ सी इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। लॉग हटा देंगे तो इधर ई पावर एक्स आ जाएगा, तो c इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स। अब आपको निकालनी पड़ेगी f0 की वैल्यू, तो f0 निकालने के लिए हम x और y अगर दोनों को जीरो पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से आपको f0 मिल सकता है, या f0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, चेक कर लेते हैं एक बार। इज f0 गिवन टू अस, f0 क्या दिया है, मैं नहीं दिया। तो अगर मैं x और y दोनों को जीरो डालता हूं तो इधर आएगा f0 इज इक्वल टू f0 प्लस f0 प्लस f0 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो f0 ये कैंसिल होगा, तो f0 की वैल्यू या तो जीरो आएगी या माइनस वन आएगी, या जीरो आएगी या माइनस वन आएगी f0 की वैल्यू। ओके, अब ये चेक करना होगा कि f0 जीरो है या माइनस वन है। तो अगर आप y को जीरो डालते हैं तो ये आएगा fx, तो x ही रहेगा f0 इंटू f0। हाँ बेटा, यहां से साफ पता लग जाएगा, जीरो और माइनस वन में से जीरो आएगा। देखो आपने सॉल्व किया तो आया f0 स्क्वायर प्लस f0 इज इक्वल टू जीरो, ऐसा है ना। तो इसमें से आपने f0 कॉमन लिया अगर, तो आता है f0 प्लस वन यहाँ पे। तो आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, या तो ये जीरो होगा ये जीरो होगा, यानी f0 की पॉसिबल वैल्यू या जीरो है या माइनस वन है। अब चूज करना है कि जीरो या माइनस वन में से कौन सा होगा। तो अगर मैं f0 को जीरो डालता हूँ, तो सपोज करो y को मैं जीरो डाल देता हूँ, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा, जो कि होना चाहिए। इसलिए f0 की वैल्यू जीरो हो गई, या नहीं। तो f0 इज जीरो। तो अब आप x को जीरो डालेंगे तो, और ये fx है, यहाँ पे fx लिख लेंगे, तो x को जीरो डालेंगे तो आएगा c इंटू वन प्लस f0 इज इक्वल टू ई पावर जीरो। ई पावर जीरो वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, तो c फिर से वन आ गया। तो यहाँ पे आपके पास आ गया वन प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। अब सॉल्व करके आता है fx जो आता है वो आएगा ई पावर एक्स माइनस वन। तो हमने ये fx कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम हियर। तो fx की वैल्यू आ गई बेटा ई पावर एक्स माइनस वन। ये मेजर काम हो गया हमारा, इसको यहां लिख लेते हैं। fx क्या आया है, ई पावर एक्स माइनस वन, ये आ चुका है। तो जो कुछ भी हमें दिया हुआ था उससे हमें ये पता लग गया। अब इसको ऑप्शन वाइज चेक करेंगे, तो उसके लिए बोर्ड साफ करना पड़ेगा, फिर से इसको हटा रहा हूं मैं। ठीक है, एफ एक्स ये आया। अब पहला ऑप्शन है एफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स। तो ये फंक्शन देखो, चेक करो, ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो होगा ही, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब ये जी फंक्शन जो हमें है उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो जी एक्स हमें क्या दिया हुआ था, जी एक्स हमें दिया हुआ था एफ एक्स बाई एक्स। ये तो जी एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, ई पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स, ई पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स। ये आपको बताना है कि अगर जी जीरो की वैल्यू वन है तो इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी वैल्यू। तो जी जीरो हमें दिया हुआ है वन के बराबर, और अगर मैं ये लिमिट निकालूंगा, लिमिट एक्स गोइंग टू जीरो जी एक्स, तो ये लिमिट भी बनाएगी। ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है, आपको पता होगा। ये तो स्टैंडर्ड बोर्ड में लिखवाते हैं, ये भी बनाएगा। तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब जी जो है वो कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, ई एक्स माइनस वन बाई एक्स कंटिन्यूस हो गया। फिर तो ये एक मिनट, इसमें क्या है ऑप्शन। हाँ कंटिन्यूस तो आ गया ना, ये ठीक है, कंटिन्यूस आ गया। फिर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, ये तो क्लियर है यहाँ से। इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ना, आप उससे निकाल सकते हो बाय डिफरेंशिएटिंग यू बाय वी। तो कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन अगर हो गया तो उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना इजी है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो डिफरेंशिएबल है, नहीं तो आपको लेफ्ट एल एच डी आर एच डी निकालना पड़ेगा।
इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप इसको प्रोडक्ट रूल से डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि G01 अगर नहीं दिया होता तो लिमिट तो 1 आती, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर 1 नहीं होता तो ये कंटिन्यूअस नहीं होता। तो अगर ये डिसकंटिन्यूस हो जाता तो ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता। तो आपको सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें पता है कि x-1/x डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा, वो आप लिख सकते हैं ऐसे। बट कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए कि अगर x 0 पे जा रहा है तो ये वैल्यू 1 पे जाएगी, LHL RHL तो 1 है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिया होना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर 1 नहीं दिया होता तो क्या हो जाता है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, बट वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 दिया हुआ है इसलिए कंटिन्यूअस हो गया, तो डिफरेंशिएबल होगा, फिर आगे डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी सही है। अब हमें फाइंड करना है f-1 और f-0। तो f-1 और f-0 बहुत आसान सवाल है ये। fx हमें दिया हुआ है e⁻x-1, तो f'(x) क्या हो जाएगा, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x और 1 0। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है f'(1), तो f'(1) आएगा बेटा e⁻1, e⁻1 हो गया e। तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है f'(1 इज इक्वल टू 1, तो सी इज नॉट करेक्ट, सी करेक्ट नहीं है। अभी तक ए और बी दोनों करेक्ट थे। डी ऑप्शन चेक करना है f'(0), तो अब x को मैं 0 डालता हूं तो e⁻0 1 हो जाता है, तो f'(0 इज इक्वल टू 1, तो डी भी सही हो जाएगा। तो ए बी डी तीन ऑप्शन सही हैं इसके, सी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, एक बार एफ मिल गया उसके बाद आसान है। सिर्फ एक ऑप्शन जो बी ऑप्शन है वो अच्छा ऑप्शन है, वो सिर्फ कंटिन्यूटी के बारे में चेक कर रहा है फंक्शन आने के बाद। तो कंटिन्यूटी के लिए एलएचएल आरएचएल आप लिमिट से निकाल सकते हो, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको दी होनी चाहिए। तो वैल्यू उसी के बराबर दी हुई है इसलिए वो डिफरेंशिएबल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक फंक्शन है -1 से 1 टू आर, और जी है -1 टू 1 जी का डोमेन कोडोमेन दोनों सेम है, एफ का डोमेन है -1 से 1, मतलब एक्स की वैल्यू दोनों फंक्शन में -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, दोनों फंक्शन के लिए एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है, और एफ एक्स का फॉर्मूला है मॉड ऑफ 2x-1 प्लस मॉड ऑफ 2x+1, और जी एक्स है x माइनस बॉक्स एक्स। ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पीरियोडिक होता है विद पीरियड 1, ये भी हमें पता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉम्पोजिट फंक्शन f ऑफ जी एक्स। f ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, f ऑफ जी एक्स हो जाएगा f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब ध्यान दो, इसके बाद थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे आप, f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब अगर आप कोई नंबर लेते हो बेटा 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में अगर आप x को ले रहे हो, तो इस केस में x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट 0 होता है। अगर इसको बॉक्स को 0 डालोगे, बिकॉज 0 से 1 के बीच में बॉक्स 0 आएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो x के बराबर ही हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट को आप x लिख सकते हो, बट ये कब लिख सकते हो आप, जब 0 और 1 के बीच में है। तो लेकिन आपका ग्राफ जो है वो -1 से 0 भी है, तो आपको पता है इसका पीरियड, ये पीरियोडिक है विद पीरियड 1, तो यही चीज रिपीट होगी। तो 0 1 में इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, उसको उतना ही पीछे भी प्लॉट कर लेंगे, पीरियोडिक हो जाएगा। ये सोचने वाला काम है, इसमें ध्यान से सब देख लो पहले। आपको यहां ध्यान रखना है कि ये जो जी एक्स है इसका पीरियड, ये चीज रिपीट होगी, कब रिपीट होगी, 1 के बाद। तो एफ ऑफ पॉइंट, क्योंकि आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 के लिए भी 0.6 आएगा, 1.6 के लिए भी 0.6 आएगा, 2.6 के लिए 0.6 आएगा, तो इसका पीरियड 1 होता है, ये हमने पढ़ा था। तो यानी अगर मैं यहां से यहाँ ये प्लॉट कर लूं तो इसका प्लॉट करना क्या होगा, पीरियोडिक हो जाएगा ये फंक्शन। तो ये प्लॉट करके इसी चीज को आप रिपीट करा देंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया यहाँ पे ये, एफ ऑफ जी एक्स इज सेम एज एफ एक्स, और x कहां से कहां तक लेना है आपको, 0 से 1 तक लेना है। यू हैव टू टेक 0 से 1 तक आपको x लेना है, और फिर जो भी ग्राफ आएगा उसी चीज को रिपीट कर देंगे -1 से 0 में।
और ग्राफ से आप बता दोगे कंटिन्यूअस कहाँ पे है और डिफरेंशिएबल कहाँ पे है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या करना है। तो 0 से 1 आप जा रहे हो, एक्स की वैल्यू 0 से 1 है, तो आप चेक कर लो ये x जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मॉड मैटर नहीं करेगा, ये 2x+1 हो जाएगा 0 से 1 के लिए, बिकॉज x इज अ पॉजिटिव नंबर। ये चेंज होगा हाफ पे, इसका 0 आएगा हाफ पे, जो 0 और 1 के बीच में आता है। तो हाफ के पहले ये होगा 1 - 2x, और हाफ के बाद होगा ये 2x - 1, और फिर ये वाला दोनों में ऐड करना होगा। 2x+1 यहाँ पे ऐड करो, 2x+1 यहाँ पे ऐड करो, तो यहाँ ऐड करोगे तो ये 4x आ जाएगा, और यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। तो बेटा आपका फंक्शन हो जाएगा fx is equal to 2 from 0 to ½ and 4x from ½ to 1। तो ये ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे तो y इक्वल टू 2 एक लाइन आएगी, फ्रॉम 0 to ½ 0 से ½ में ये लाइन आएगी y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 लाइन है, कहां से शुरू हो रहा है, 0, 2 से ½ 2 तक जा रही है ये लाइन। ठीक है, अब जब x को आप हाफ यहां डालोगे तो ये भी ½ 2 होगा, तो यहां से y इक्वल टू 4x एक लाइन ऐसे आ जाएगी, ऐसी लाइन जाएगी, और फिर ये 1, 4 तक जाएगा, टिल 1, 4, और ये है ½ 2। अब यही चीज रिपीट करनी है हमें, ये 0, 2 है, तो यहाँ पे अब आप इसी चीज को प्लॉट करोगे तो ये -1 पे, सॉरी 0 पे जो स्टार्ट हुआ है वो -1 पे होगा, 2 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, -½ तक, एक मिनट, -1 से, हाँ -½ तक, ये 2 रहने वाला है, और फिर ऐसा जाने वाला है, तो ये हो जाएगा। तो बहुत इजी है ग्राफ से बताना। डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है ये, एट 0, और नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, हाफ और -½ नॉन डिफरेंशिएबल 3 जगह पे, सॉरी, जहां डिस्कंटिन्यूस है वहां नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। तो डिसकंटिन्यूस सिर्फ एक जगह पे है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सी इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। तो सी की वैल्यू 1 हो गई, और डी जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो नॉन डिफरेंशिएबल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो डी की वैल्यू 3 होगी। क्वेश्चन में पूछा है C+D बताओ, तो 1 + 3 हो जाएगा आंसर 4। तो ये 4 जगह पे, सॉरी C+D की वैल्यू 4 आएगी, 3 जगह पे नॉट डिफरेंशिएबल, एक जगह पे डिसकंटिन्यूअस। तो बेसिकली ये आसान क्वेश्चन था, अगर आप प्रोडक्ट समझ पाओ इसको। अगर ऐसा नहीं भी समझ पा रहे हो तो आप एक्स की जगह फ्रैक्शनल पार्ट एक्स यूज करके कर सकते हैं, थोड़ा टाइम और लगेगा, ग्राफ आ जाएगा। बट आपको, अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये पीरियोडिक है और इसका पीरियड 1 होता है, तो ये पीरियड 1 है, ये भी पीरियड 1 है, यही चीज इधर भी रिपीट होगी, तो आसान हो जाएगा ये करना। ठीक है, अगर आप और भी आसान अप्रोच चाहते हो तो बहुत सिंपल है, देख लो, इसके बिना भी ये क्वेश्चन हो सकता था। कैसे हो सकता था, जस्ट सिंपल एनालिसिस से। gx जो है वो क्या है, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है, वो कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, एट ऑल इंटीजर्स। तो -1 से आप स्टार्ट करोगे और 1 तक जाओगे तो बीच में एक ही इंटीजर आएगा, दैट इज 0। तो 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, जो कि इस ग्राफ से भी आ रहा है, तो एक जगह डिसकंटिन्यूअस होगा ये। और ये जो मॉड है वो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, इसलिए मॉड को आपको नहीं देखना है, बीच वाले फंक्शन को देखना है। अब इसका 0 कहां पे आएगा, इसका 0 आएगा x = ½ पे, और इसका 0 आएगा x = -½ पे। तो अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट को -½ तो हो नहीं सकता, फ्रैक्शनल पार्ट को हाफ लोगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट को अगर आप हाफ लोगे तो इससे 2 पॉइंट्स आएंगे, एक आएगा x = 1/2 और एक आएगा x = -1/2। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट 1/2, -1/2, एंड ऑल्सो नॉट कंटिन्यूअस एट 0। तो 3 जगह नॉट डिफरेंशिएबल और एक जगह डिसकंटिन्यूअस, ऐसे भी आ सकता था। ओरली भी कर सकते थे हम इसको, मतलब बिना पूरे इस मेथड के, अंदर वाले फंक्शन का कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके। मॉड फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होता है एक्सेप्ट एट इट्स 0। इसका 0 कहां पे आ रहा है, -½ पे, बट फ्रैक्शनल पार्ट -½ नहीं हो सकता। इसका 0 आ रहा है, सॉरी, इसका 0 हाफ पे आ रहा है, इसका -½ फ्रैक्शनल पार्ट हाफ हो सकता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट हाफ हो गया, तो -1 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट 2 जगह हाफ होगा। कहाँ कहाँ हाफ होगा फ्रैक्शनल पार्ट, एक -½ पे, -½ को आप कैसे लिखोगे, -1 + ½ ऐसे लिखेंगे ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट हाफ हो जाएगा उसका। और 0 + ½ हाफ का भी फ्रैक्शनल पार्ट हाफ होगा, दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट हाफ है, तो 2 जगह नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, -½ और हाफ।
ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट। एफ एक्स दिया हुआ एक फॉर्मूला, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इंटू साइन एक्स। तो इसको आसान कर सकते हो, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन साइन एक्स, और फिर एक्स माइनस वन और कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया आपका एफ एक्स। ये एफ एक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, एफ का डोमेन को डोमेन दोनों रियल है, और जी एक और फंक्शन है जिसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है। जी क्या है, जी इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है जी, बट उसका डोमेन को डोमेन रियल है। अब वो कह रहा है एफ जी का मतलब क्या है, एफ जी एक्स का मतलब है एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स कॉम्पोजिट नहीं है, एफ जी एक्स इज नॉट एफ ऑफ जी एक्स, इट इज एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो इतना बड़ा लिखने की बजाय हम इसको कोई और नाम देते हैं, इसको एच एक्स मान लो। एफ जी जो है वो एच एक्स के बराबर है। तो अब देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये कह रहा है इफ g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 देन एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो एफ जी का मतलब हो गया h। तो पहला ऑप्शन आप बोल सकते हो g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 देन h इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। पहला स्टेटमेंट, ऑप्शन वाइज चेक करेंगे बेटा। तो अगर g कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब हो गया एट x इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हमें दिया हुआ है जी वन माइनस इज इक्वल टू जी वन प्लस इज इक्वल टू जी वन। कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन का मतलब ये हो गया मैथमेटिकली। देन एच इज डिफरेंशिएबल। अब एच डिफरेंशिएबल है ये बताना है आपको, तो एच का डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। तो एच डैश वन बेसिकली क्या होगा, एच डैश वन होगा, अब नहीं एच लेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि हम वन प्लस, चलो वन प्लस एक्स लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एच ऑफ वन प्लस एक्स माइनस एच ऑफ वन अपॉन एक्स, लिमिट एक्स गोइंग टू जीरो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों लेने पड़ेंगे यहाँ पे। तो फिर एक में वन माइनस एक्स आएगा तो यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ एच वन है। तो अब आपको लिखना पड़ेगा ये, तो ये क्या होगा, इसको आप लिखते हो तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स है ना एच, तो ये हो गया ए वन प्लस एच। यार एच लेने से गड़बड़ हो रही है, एक मिनट रुक जाओ बेटा। इसको मैं एच की जगह कोई भी नाम और दे देता हूँ, पी दे देता हूँ। क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज लिमिट एच गोइंग टू जीरो लिखते हैं ना तो ज्यादा बेटर रहता है। तो लिमिट एच गोइंग टू जीरो, एच गोइंग टू जीरो ले लेते हैं, पी ऑफ वन प्लस एच माइनस पी वन अपॉन एच, ये होगा आपका आर एच डी। और इसी तरह से एल एच डी में माइनस आएगा, वो उसमें आ जाएगा पी ऑफ वन माइनस एच माइनस पी वन बाय माइनस एच। एल एच डी आर एच डी मतलब अगर आपका ये तीनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, ऐसा ये ऑप्शन कह रहा है। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है कि ऐसा हो कैसे होगा। तो अब आप पी ऑफ वन प्लस एच को क्या लिखोगे, ये वाली चीज लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा एफ ऑफ वन प्लस एच इंटू जी ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ वन इंटू जी वन बाय एच, लिमिट एच गोइंग टू जीरो। ठीक है, अब ये ध्यान दो यहाँ पे कि आपको एफ वन की वैल्यू चाहिए, पी वन चाहिए या एफ वन चाहिए। तो आप चेक करो यहाँ से एक्स को वन डालेंगे जैसे आप, तो ये वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, एफ वन आपका जीरो हो जाएगा बेटा। तो जैसे ही एफ वन जीरो होगा तो एफ वन इंटू जी वन, ये पी वन जो है वो जीरो हो जाएगा, पी वन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बचेगा, बस इतना सा पार्ट है, ये बचेगा, ये लिमिट, और दूसरी लिमिट है जब वन माइनस एच डालेंगे तो एफ ओ वन माइनस एच इंटू जी ओ वन माइनस एच बाय माइनस एच। क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर होने के लिए क्या दिया होना चाहिए कि जी ओ वन प्लस, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप ध्यान दो यहाँ पे, अगर आप ये लेते हो एफ ओ वन माइनस एच, अगर लिखेंगे यहां से आपको लिखना पड़ेगा, तो x को डालना पड़ेगा वन माइनस एच। तो वन माइनस एच डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस एच माइनस वन, ये माइनस एच आएगा।
तो माइनस एच कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कुछ जो फंक्शन आएगा वो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। चेक कर लीजिए ध्यान से। जब आप वन प्लस एच ले रहे हो तो यहाँ तब यहाँ पे भी एच आ रहा है, और जब आप वन माइनस एच ले रहे हो तो यहाँ माइनस एच आ रहा है। तो एच एच से डिवाइड होकर कैंसिल हो रहा है और माइनस एच से डिवाइड होकर कैंसिल हो रहा है। तो बेसिकली बच रहा है इसके बराबर और इसके बराबर, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों इक्वल है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये सोचने वाला काम था बेटा, बस बेसिक से करना है बिल्कुल। दोनों आपने डेरिवेटिव लिखे, अब आपको पता लग गया जब आपने यहाँ ये फॉर्मूला यूज करके इसको लिखना है और इसको लिखना है। तो आप चेक करो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर आएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस एच आएगा जो एच से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस एच आएगा जो माइनस एच से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जो बचेगा वो ये बचेगा। ठीक है, तो वैसा आएगा। तो इसलिए ये दोनों अगर बराबर हो गए तो ऐसा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो पहला पार्ट ट्रू है। अब ये दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि अगर वो डिफरेंशिएबल है, मतलब अगर ये डिफरेंशिएबल है तो मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो जी कंटिन्यूस होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो जरूरी नहीं है कि ये और ये इक्वल हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दिस ये वो, एक मिनट, दूसरा इसका कन्वर्स है, एक मिनट रुक जाओ, दूसरा कन्वर्स है, तो उसमें दिया हुआ है कि ये ट्रू है, तो क्या ये ट्रू होगा उल्टा? तो उल्टा ट्रू होगा या नहीं ये देखना पड़ेगा आपको, यहां से एक मिनट चेक करना पड़ेगा, इसको एग्जांपल से समझना पड़ेगा। इसका कन्वर्स ट्रू है कि नहीं ये देखना होगा बेटा, ये है, नहीं एक मिनट, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है दिस एच एच गोइंग टू जीरो इज इक्वल टू दिस, तो डज इट मीन कि ये दोनों बराबर हैं? अच्छा हमें एक मिनट बेटा, थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ पे एच को जीरो डाल के देखना था, तो एक मिनट। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, अगर अगर आप एक्स डालोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, जब आप माइनस एक्स डालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स आ जाएगा, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, जीरो पे ये दोनों बराबर हो रहे थे, सॉरी, जीरो पे ये दोनों बराबर हो रहे थे, ठीक है ना? वन नहीं, वन पे चेक किया ना हमने, जीरो पे चेक किया, एच गोइंग टू जीरो, हाँ ठीक है, जीरो पे ये दोनों बराबर हो रहे थे ना, हाँ। तो अब ये कह रहा है कि दिस इंटू समथिंग इज इक्वल टू दिस इंटू समथिंग एल्स, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ। तो आपको ये समझना है कि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स को जी और वन प्लस एक्स से ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये दोनों बराबर आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हो, ये अलग वैल्यू ले, ये अलग वैल्यू ले, और ये दोनों, तो दो अलग अलग चीजें हैं जिनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू सेम आ रही है, दैट डज नॉट मीन कि ये और ये बराबर है। हाँ, ये इस लॉजिक से हो जाएगा, तो जो कन्वर्स है दैट विल नॉट बी ट्रू। ठीक है, अब फर्स्ट का आंसर आपका बी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ए और सी आंसर है। तो जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन, देन एफ जी इज डिफरेंशिएबल, ये तो सीधा यहीं से हो गया। इस पे हमने कंटिन्यूटी प्रूव की थी, तो कंटिन्यूटी की तरह हम डिफरेंशिएबिलिटी भी प्रूव कर सकते हैं इसकी, तो ये उल्टा है, तो सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और फिर उसी तरह से डी ऑप्शन, जैसे लॉजिक आपने ये लगाया तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आंसर इसका वन ए और सी हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको डिस्कस कर लेंगे एक बार और, इस क्वेश्चन को एक बार आप चेक कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, फिर पूछते हैं, दोबारा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर एंड करते हैं सेशन।